थिंग्स यू डोंट नो की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्वीन एलिज़ाबेथ की लाइफ के बारे में। इस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ दुनिया की मशहूर तरीन लीडर्स में से एक हैं और उनके नाम के एतबार से तो उनको सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत से कम लोग वाकिफ़ होंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में या उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। क्वीन एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई थी यूके में। उस एतबार से उनकी अभी बर्थडे भी आने वाली है, वो भी इस साल 95 ईयर्स की हो जाएंगी। अपने वालिद यानी जॉर्ज किंग 6 की ये बड़ी बेटी हैं और इसके अलावा इनकी एक और छोटी बहन भी थी। इनका नाम इनकी वालदा के नाम पे रखा गया। इनकी वालदा का नाम भी एलिज़ाबेथ था। इसके अलावा भी बरतानिया की तारीख में एक क्वीन एलिज़ाबेथ ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। इनका कोई भाई नहीं था, ये दो ही बहनें थीं और ये बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी होने की वजह से ये वली-अहद बनी। अपने बचपन का ज़्यादातर टाइम इन्होंने पिकैडली में गुजारा, जो कि इनके फैमिली हाउस था, और इन्होंने इब्तदाई तालीम भी घर पे ही हासिल की। ट्यूशन पढ़ती थी ये घर पर ही। रियासत के अमूर के मुतालिक भी इनकी तरबियत घर पर ही की गई। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ छोटी थी तो ये बाकी बच्चों की तरह बहुत शरारती थी। एक किताब में एक वाक़या दर्ज है कि क्रिसमस की कोई पार्टी थी, अभी डिनर सर्व होना था रॉयल फैमिली का, तो इन्होंने पहले ही टेबल पर चढ़ के तो चीज़ें बखेरना शुरू कर दी। जब शहज़ादी एलिज़ाबेथ पैदा हुई तो अब सक्सेशन के लिए इनका तीसरा नंबर था, क्योंकि सक्सेशन में इनके दादा के बाद सबसे पहले इनके चचा यानी किंग एडवर्ड ने बादशाह बनना था। उसके बाद इनके वालिद साहब का नंबर था और बाद में क्वीन एलिज़ाबेथ का नंबर आना था। लेकिन अभी ये नौवीं में थी तो हैरत अंगेज़ तौर पे देखा गया कि किंग एडवर्ड ने खुद ही अपना तख्त छोड़ दिया और इनके वालिद साहब को बादशाह बना दिया गया। इनके वालिद जो कि किंग जॉर्ज 6 के नाम से मशहूर हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ इस टाइम पे 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो शरारतें और बाकी बच्चों की तरह मामला शरारतों वाले उनके चल रहे थे, लेकिन साथ साथ वो अपनी ट्रेनिंग भी हासिल कर रही थी और तालीम भी हासिल कर रही थी। बहरहाल जब हालात की नज़ाकत ऐसी होगी कि इनके वालिद को तख्त संभालना पड़ गया, तो फिर इनके लिए लाजिम होगा कि ये बुकिंगम पैलेस लंदन में मूव हो जाएं। कम उम्री में ही जब ये बुकिंगम पैलेस में शिफ्ट हो गई तो इनके वालिद साहब ने इनकी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी। सियासी अमूर के बारे में इनको आगाही देनी शुरू कर दी। इसके अलावा रॉयल फैमिली के लिए जो आदाब हैं और जो फ़राइज़ हैं उनके बारे में इनको ब्रीफिंग शुरू कर दी गई। टीन एजेस में ही इनको तरबियत देनी शुरू कर दी गई थी। ज़हीन थी क्वीन, तो इन्होंने ख़ुद भी इंटरेस्ट लिया और जल्द ही वो अपने इंटरनेशनल इश्यूज़ पर उनको अबूर हासिल हो गया। उन्होंने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ी और जो स्टेट चलाने के लिए अमूर हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया। इस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का विज़िट भी किया और वहाँ से लॉ और हिस्ट्री के बारे में बेसिक मालूमात ली। अभी शहज़ादी एलिज़ाबेथ 13 साल की ही थी कि 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। जब दूसरी जंग अज़ीम का दायरा कार फैल गया पूरे यूरोप में, तो इनको मशवरा दिया गया कि अपनी माँ के साथ चली जाएं कनाडा। लेकिन इनकी माँ ने ये कह के इनकार कर दिया कि बादशाह कभी नहीं जाएंगे और बादशाह के बगैर मैं या मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि ये लोग वहीं रहेंगे इंग्लैंड में। इसके बरक्स उन्होंने फ़ैसला किया कि वो भरपूर तरीके से अपनी कैपेसिटी में जंग में हिस्सा लेंगे। उन्नीस 1940 में पहली दफ़ा रेडियो से खिताब किया उस वक्त जो शहज़ादी थी, शहज़ादी एलिज़ाबेथ ने, और हालत जंग के बारे में इन्होंने लोगों को ब्रीफिंग दी। वैसे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्वीन एलिज़ाबेथ ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने घुड़सवारी की, फील्ड एम्बुलेंसेस का दौरा किया, गाड़ी चलानी सीखी, घुड़सवारी सीखी और जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सकता था इलामती तौर पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया और अपनी नेशन की जहाँ तक हो सकता था मदद की। इसके अलावा उनके मोटिवेशनल खिताबात भी बहुत मशहूर हैं, जो अपने ये फ़ौजों को और हुकूमत को करती रहती थी। रेडियो पर बैठ के और वैसे इंटरव्यूज़ में
वर्ल्ड वार के कुछ अरसे बाद ग्रीस के शहजादे फिलिप माउंटबेटन के साथ इनकी एंगेजमेंट का ऐलान हुआ। फिलिप से ये मिल चुकी थी पहले किसी कज़न की शादी में, और इसके अलावा भी पब्लिकली इनकी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी थी। तो गुमान ये किया जा रहा था कि इन दोनों की शादी हो जाएगी। शहजादा फिलिप भी अपनी माँ की साइड से ताजे बरतानिया के ही फ़र्द थे। काफ़ी ग्रैंड सेरेमनी में इनकी शादी की गई। एंगेजमेंट के कुछ अरसे बाद यानी नवंबर 1947 में इनकी बाकायदा शादी की गई। इनकी शादी की तकरीब को उस वक्त के मीडिया में काफ़ी तक़वियत मिली और इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, और दुनिया भर के मीडिया नुमाइंदगान और दुनिया भर से बड़े बड़े शख्सियात जो हैं उन्होंने इस शादी में शिरकत की। शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर इनकी पहली औलाद हुई। प्रिंस चार्ल्स, जिनको क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है बरतानिया का, वो पैदा हुए, जिनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी हैं और जिनकी साबका अहलिया लेडी डायना थी। 1951 के आगाज़ से ही क्वीन एलिज़ाबेथ के फादर की हेल्थ ख़राब होना शुरू हो गई। खराबी सेहत के बायस ज़्यादातर रियासत के अमूर शहज़ादी एलिज़ाबेथ ही देखती थी। 52 में एक सरकारी दौरे पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना था इनके फादर को, लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं जा सके और उन्होंने एलिज़ाबेथ को भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने से पहले रास्ते में इनका कीनिया में स्टॉप स्केड्यूल था। अभी ये कीनिया में ही थी कि इनको इतला मिली, एक बुरी खबर मिली कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। ये पूरे शाही ख़ानदान और एलिज़ाबेथ के लिए बहुत बड़ी खबर थी और बहुत बुरी खबर थी। इसके बाद वो अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके और दौरा तर्क करके वापस आ गई। लंदन वापस आने के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने फादर की सारी लास्ट रिचुअल्स खुद अदा की, और सरकारी सतह पर जो बरतानिया में सोग का ऐलान किया गया था उसमें इन्होंने अमलन हिस्सा लिया। जब इनके फादर की सारी लास्ट रिचुअल्स हो गई, उसके बाद फिर ताजपोशी की बारी आई। उस टाइम हालात काफ़ी गंभीर हो चुके थे, इमोशनली भी क्वीन काफ़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि किंग जॉर्ज 6 की बड़ी बेटी होने की वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था इनका, और अभी इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल इनकी माँ ने और सब ने इनको मशवरा दिया कि आपको फ़ौरन से तख्त संभाल लेना चाहिए, जिसके लिए फिर वो राज़ी हो गई। तख्त संभालते वक्त इनको नाम जो दिया गया वो क्वीन एलिज़ाबेथ II का दिया गया, क्योंकि इससे पहले ही बरतानिया की हिस्ट्री में 1953 में क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से एक पहले भी मलका आ चुकी हैं, उनको फिर क्वीन एलिज़ाबेथ I कहा जाता है। इसी मुनासबत से उनको क्वीन एलिज़ाबेथ II कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है आजकल के ज़माने में भी, और इनका सबसे लंबा दौरे हुकूमत गुजरा है, तो इसलिए इनको हरूफ आम में क्वीन एलिज़ाबेथ ही कहा जाता है। 2 जून 1953 को इनकी बाकायदा ताजपोशी की रस्म की गई थी। इस दिन इन्होंने चार्ज संभाला यूनाइटेड किंगडम की मलका होने का। इसके अलावा नॉर्दर्न इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जितनी भी कॉमनवेल्थ की टेरिटरीज़ हैं उनकी बाकायदा मलका के तौर पे इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। साथ ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की ये सरबराह भी बन गई। उस टाइम पे पाकिस्तान भी बरतानिया ताज के अंडर ही था, तो ये इस तरह से पाकिस्तान की भी सरबराह मुमलिकत बन गई थी। उस वक्त से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 70 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये क्वीन है। बरतानिया की शाही ख़ानदान की अगर तारीख देखें तो सबसे लंबा दौरे हुकूमत इनका रहा है अभी तक का, जो कि तकरीबन 7 दहाइयों पे मुहीत है। इनके दौरे हुकूमत में बरतानिया ने बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी, जियोग्राफिकली भी और वैसे पॉलिटिकल भी बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी। चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड होने के नाते इनकी रिलीजियस एफिलिएशन भी बहुत ज़्यादा है, और कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो प्रिंस चार्ल्स को ही जानते हैं, वो भी शायद लेडी डायना की वजह से या फिर वो वली अहद है इस वजह से, हालांकि इनके 4 बच्चे और भी हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनके दौर में मेजर चेंजेस क्या हुई बरतानिया में भी और दुनिया पूरी में। एक ज़माना था कि बरतानिया की सल्तनत में सूरज ग्रुप नहीं रहा होता,
यानी इतनी वसी इलाके पर दुनिया के इनकी जो हुकूमत है वो फैली हुई थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया का जियोग्राफिकल नक्शा जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका था। हालात की मुनासबत से यूके ने यूरोपियन यूनियन में शमूलियत हासिल की। फिर उसके बाद ब्रेग्जिट का मामला, कनाडा की पार्टीशन और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक जो कि यूके की कॉलोनीज़ होते थे, बरतानिया की कॉलोनीज़ होते थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी मिलना शुरू हो गई। इनके दौर में ये सारा कुछ हुआ। जो बड़े बड़े इनके दौर के मुल्क थे जिन्होंने आज़ादी हासिल की, उसमें पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, जो कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गए। बेशक उनमें से भी कुछ इलाकों की सिंबॉलिक हेड अभी तक क्वीन एलिज़ाबेथ ही हैं, लेकिन ये मेजर चेंजेस मानी जाती हैं इनके दौर इक़्तिदार में। एक और इनकी हुकूमत का मुनफरिद रिकॉर्ड ये है कि दुनिया में आज तक जितनी भी औरतों की हुकूमत रही है उनमें से सबसे लंबा एरा इनका है। सबसे लंबी हुकूमत करने वाली औरत जो कि दुनिया की हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है वो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं अभी तक की। अब जब इनका दौरे हुकूमत 70 साल के से ज़्यादा अरसे पर मुहीद है तो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे कंट्रीज़ को विज़िट किया। एक और मुनफरिद रिकॉर्ड क्वीन एलिज़ाबेथ के पास है कि ये सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली हेड ऑफ स्टेट हैं। इनके सारे दौरे सरकारी नौयत के होते हैं, प्राइवेट विज़िट पे ये नहीं जाती, सरकारी दौरे पे जाती हैं और इस बरतानिया के सरबराह मुमलिकत की हैसियत से जाती हैं और तब भी जाती हैं जब अगले मुल्क का सरबराह मुमलिकत इनको दावत दे। इनका एक और ख़ास रिकॉर्ड ये भी है कि इन्होंने 1957 में अमेरिका का दौरा किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वहाँ पे न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशन की उसका जॉइंट सेशन था, तो वहाँ से इन्होंने खिताब किया और उन्होंने उस असम्बली में अपने आप को रिप्रेजेंट किया कॉमनवेल्थ की हेड के तौर पे। उनके इस खिताब को मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ के जो सियासी रोल है उससे सारी दुनिया वाकिफ़ है। यूके की हर पार्लियामेंट का ओपनिंग सेशन क्वीन एलिज़ाबेथ के खिताब से ही होता है। ये वहाँ की एक ट्रेडिशन बन चुकी है। सिर्फ तारीख में 2 बार ऐसा हुआ, 1959 और 1963, जबकि वो प्रेगनेंसी की वजह से खिताब नहीं कर पाई थी। इसके अलावा ऐसा कोई मौका नहीं गुजरा यूके की पार्लियामेंट में कि वो क्वीन के खिताब के बगैर पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ हो इलेक्शंस के बाद। जब कोई पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी लेती है उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ हैं जो उनको दावत देती हैं और हुकूमत बनाने का बोलती हैं और उनकी तौसीक से ही हुकूमत बनती है। फिर इनके 70 साल दौरे इक़्तिदार में 14 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं ब्रिटिश के। और इत्तेफाक की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी 14 बदल चुके हैं इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर। जब 1977 में इनकी इक़्तिदार की सिल्वर जुबली हुई थी उस वक़्त बहुत हाई लेवल पे सेलिब्रेशंस हुई थी, ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि कॉमनवेल्थ के सारे कंट्रीज़ में। एक अंदाजे के मुताबिक 3 दिन जारी रहने वाली सेलिब्रेशंस में 3 से 4 मिलियन लोगों ने शिरकत की थी और तवक्कुआत से बढ़ के पजीराई मिली थी इस पूरी सेरेमनी को। लोगों ने क्वीन से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से किया और सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में इसको बाकायदा सेलिब्रेट किया गया था। 1991 में जब गल्फ़ वार में अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को फतह हुई थी उसके बाद 1991 में क्वीन एलिज़ाबेथ ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस से खिताब किया था, जॉइंट सेशन से खिताब किया था। विक्टोरियल स्पीच थी ये भी पहला मौका था कि किसी मोनार्क ने अमेरिकन कांग्रेस में खिताब किया था। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि यूके जब भी हालत जंग में होगा तो उसका ऐलान क्वीन एलिज़ाबेथ ही करेंगी। क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप के दरमियान बहुत प्यार है और अपनी हर वेडिंग एनिवर्सरी को ये बड़े एहतमाम से मनाते हैं। पहली बाकायदा जो अच्छी इनकी सेलिब्रेशन देखी वो 1977 में थी जब इनकी शादी के गोल्डन जुबली एनिवर्सरी को मनाया गया था बड़े एहतमाम के साथ। 1997 में शादी के 50 साल मुकम्मल होने पे क्वीन एलिज़ाबेथ ने बड़े शानदार अल्फाज में अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट पेश किया था और उनकी खिदमात को और उनके साथ को ताउन को सराहा था। प्रिंसेस डायना जब कार एक्सीडेंट में 97 में जाँ बहक हो गई थी उसके बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्वीन एलिज़ाबेथ को और शाही ख़ानदान को, क्योंकि उस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ छुट्टियों पे थी तो वो टाइम पे अपना कोई बयान जारी नहीं कर सकी थी। बहरहाल उन्होंने फिर डायना के जनाजे से एक दिन पहले एक लाइव टेलीकास्ट में खिताब किया कौम से और अपने दुख भरे अल्फाज में डायना को ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन उन पर यह तनकीद की गई कि डायना इतनी इंपॉर्टेंट एक शाही शख्सियत थी तो उनकी वफ़ात पे सरकारी परचम जो है वो सरनिगू क्यों नहीं किया गया।
कुछ अहम फैक्ट्स आपको बताते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में। क्वीन एलिज़ाबेथ को हर किस्म के लॉ से बरतरी हासिल है, इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। कोई भी लॉ या बिल यूके में पास होना हो तो वो उनके साइन के बगैर पास नहीं हो सकता। बेशक मैग्ना कार्टा के बाद यूके की पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, हुकूमती अमूर वही संभालती है, लेकिन रियासती अमूर पे फैसला लेने के लिए उनको क्वीन एलिज़ाबेथ की हमआहंगी चाहिए होती है। कोई भी बिल पास होता है, उसका ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में साइन होता है तो फाइनल उसकी तौसीक या इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकती है जब क्वीन एलिज़ाबेथ उस पर साइन करेंगी। क्वीन एलिज़ाबेथ को गाड़ी चलाने के लिए किसी भी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने आज तक जितने भी ट्रैवल किए हैं वो पासपोर्ट के बगैर किए हैं, उनको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। 70 की दिहाई में उन्होंने एक बिल पास करवाया था यूके पार्लियामेंट से, जिसके मुताबिक उनके जो असासाजात हैं उसके बारे में कोई ना तो उनसे सवाल करेगा, ना उसके बारे में कुछ इल्म होगा मीडिया को या हुकूमत को। लेकिन एक मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक उनके असासे 11 बिलियन US डॉलर या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इस तरह के दीगर 16 ममालिक की डायरेक्टली हिलामती हेड ऑफ स्टेट हैं क्वीन एलिज़ाबेथ। इसके अलावा 54 टोटल कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ में, उन सब की भी इलामती सरबराह यही हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बेशक पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डोमिनियन रिपब्लिक है, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंडर आता है। मलका बरतानिया के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त असम्बली को डिज़ोल्व कर सकती हैं और प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकती हैं। वो कि अभी तक उन्होंने अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके पास ये इख्तियार हासिल है। बरतानिया के कानून के मुताबिक वहाँ का जो भी वज़ीर आज़म होगा उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो वीक में एक दफ़ा मलका को मिले और हुकूमती अमूर के बारे में उनको तफसीलन बताए, और ये प्रैक्टिस बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है ऑल ओवर द यूके। कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ को हुकूमती अमूर में बड़ा इंटरेस्ट है, दो कि वो अपनी कोई पॉलिटिकल राय नहीं देती, लेकिन उनको हर अमूर के बारे में आगाही हासिल ज़रूर होती है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी अमूर में भी वो खासी दिलचस्पी रखती हैं। उनकी बर्थडे 2 दफ़ा साल में मनाई जाती है। एक तो उनका एक्चुअल जो बर्थडे होता है 21 अप्रैल, इसके अलावा जून के महीने में जब उनकी ताजपोशी का 2 जून को डेट आती है, उसके बाद किसी भी सैटरडे को सरप्राइजली अनाउंस होता है शाही फैमिली की तरफ से कि किसी सैटरडे को उनकी बर्थडे मनाई जाती है पब्लिक लेवल पे, और ज़्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में उस दिन पब्लिक हॉलीडे होती है। यानी 21 अप्रैल को उनके फैमिली में सेलिब्रेशन होती है और जून के किसी भी सैटरडे को पब्लिक सेलिब्रेशन होती है, जिस दिन छुट्टियाँ भी होती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में और यूके में, क्योंकि जून का महीना यूके में एक मॉडरेट टेम्परेचर का महीना माना जाता है। एक बात क्वीन के बारे में मशहूर है कि वो शुरू से ही मीडिया शाये हैं, वो ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन पसंद नहीं करती। एक दिलचस्प बात यह है कि उनको पहला BBC से इंटरव्यू करते हुए 26 साल लगे। 26 साल बाद जाकर उन्हें पहला BBC को इंटरव्यू दिया। यही वजह है कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में या उनकी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, और अपने हुकूमती रोल की वजह से भी वो इस चीज़ से भी गुरेज करती हैं कि वो किसी भी सियासी मामले पे अपनी ओपिनियन दें। सियासत में दिलचस्पी ज़रूर रखती हैं, लेकिन जो उनके अपने पेशा वाराना और रियासती फ़राइज़ हैं उनको वो बखूबी अंजाम देती आई हैं और अभी भी दे रही हैं, चाहे वो रिलीजियस अमूर हो या कोऑर्डिनेशन या हुकूमत चलाने के कोई भी अमूर हो। इंटरफेथ टॉलरेंस और आम आंगी के लिए भी क्वीन एलिज़ाबेथ की जो खिदमात है उनको सराहा जाता है। उनकी कोशिश होती है कि क्रिश्चियंस के फ़िरक़ों के दरमियान और बाकी मज़ाहिब के दरमियान हम आंगी रहे और टॉलरेंस को फ़रोग़ मिले। दुनिया भर में इस वक्त 600 से ज़्यादा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन भी क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ है। इस एफिलिएशन का उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बिलियन ऑफ पाउंड लोग चैरिटी करते हैं सिर्फ क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम की वजह से। वैसे तो क्वीन एलिज़ाबेथ को ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने शौक़ के तौर पे ओकेजनली ड्राइविंग भी करती हैं। बहुत रेयर इंसिडेंट में लोगों ने उनको यूके की सड़कों पे ड्राइव करते हुए भी देखा है। मशागिल में बात की जाए तो हॉर्स रेसिंग उनका फेवरेट खेल है, जिसको वो बाकायदगी से और बड़े शौक़ से देखती हैं। इसके अलावा अपनी जवानी से ही उनको हॉर्स राइडिंग का भी शौक़ है, और अभी 90 साल से ऊपर की उम्र होकर भी वो एक बहुत अच्छी घुड़सवार हैं। सोशल मीडिया पे अभी भी उनकी तस्वीरें करती रहती हैं अक्सर, जिसमें वो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। बरतानिया की सारी अननेम्ड डॉल्फिन्स भी क्वीन एलिज़ाबेथ की प्रॉपर्टी में आती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी जानवर उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी में आते हैं। बरतानिया की रॉयल फोर्सेस की कमांडर इन चीफ भी क्वीन एलिज़ाबेथ हैं और ताहयात कमांडर इन चीफ हैं, और इसके लिए उनको
बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, फ़ौजी ट्रेनिंग बाकायदा इनके पास है और इन्होंने अमलन जंगों में हिस्सा लिया है। इनके ताज के बारे में बात करें तो इसका वज़न है 1.5 किलो और दुनिया भर के बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात इनके ताज में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 बिलियन पाउंड के दरमियान इनकी जो ताज है उसकी कीमत है। इनके ताज में ही वो कोहे नूर का नायाब हीरा है जो कि एक ज़माने तक दुनिया का सबसे महंगा तरीन हीरा था और ये बड़े सगीर पाको हिंद से इंपोर्ट किया गया था। यहाँ से ब्रिटिश फौजी लेके गई थी इसको यूके में। 50s में जब क्वीन एलिज़ाबेथ का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो बिल्कुल अभी ये यंग थी। इस मुनासबत से इनको फेरी टेल क्वीन कहा जाता था। जैसे डिज़नी की फेरी टेल्स में हम क्वीन्स को देखते हैं या उनका रोल्स देखते हैं तो इनको भी वही कहा जाता था उस ज़माने में। तब ये खुद भी यंग थी, इनके हस्बैंड भी यंग थे और अभी इनका एक ही बेटा था। और जिस तरह से इनकी सेलिब्रेशन होती थी या जिस तरह से इनको ताजपोशी की गई वो सारा एक फेरी टेल की तरह लगता था। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, क्वीन एलिज़ाबेथ के पास एक ज़ाती शायर भी है। इस ओहदे पे हाईली प्रोफेशनल पोइट क्वीन अपनी पसंदीदी से हायर करती हैं। 70 की दहाई में क्वीन ने एक बिल पास करवाया था यूके की पार्लियामेंट से, जिसके मुताबिक मीडिया को या कॉमन लोगों को शाही मामलात से दूर रखा जाए। यानी उनके अंदरूनी फैमिली मामलात क्या चल रहे हैं उसमें मीडिया को या आम आवाम को दखलअंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। इसी वजह से ज़्यादातर कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई स्कैंडल आता है शाही ख़ानदान का तो ऑफिशियली उनकी तरफ से खामोशी होती है, कोई पब्लिक में ओपिनियन नहीं देते वो। मलका बरतानिया की प्रॉपर्टी में यूँ तो बहुत सारे कासल्स हैं, लेकिन वो 6 साल की थी जब उनके पास उनका ज़ाती घर था, एक छोटा सा घर पिकैडली में उनके नाम पे था। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो उनकी मलकियत में 27 महलात हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिर्फ बुकिंगम पैलेस को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके बहुत सारे महलात हैं। इसके अलावा उनके काफ़ी सारे मैंशंस भी हैं, पूरे यूके में फैले हुए हैं और कुछ बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं रिहाइशगाह के नाम से जो मशहूर हैं। पैसा निकालने के लिए क्वीन एलिज़ाबेथ को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनके पास एक ज़ाती ATM मशीन है, वो वहाँ से जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकती हैं। रिवर थेम्स में जितनी भी स्वैन्स हैं जो कि अनमार्क्ड हैं, किसी बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारी क्वीन एलिज़ाबेथ के मलकियत में आती हैं। इसके अलावा रिवर थेम्स के पानी पे भी क्वीन एलिज़ाबेथ का हक है, वो भी इनकी मलकियत में आता है। उनका सरकारी टाइटल हर रॉयल हाइनेस है या फिर हर मेजेस्टी है। कोई भी उनको ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस करनी हो तो वो इसी टाइटल के साथ की जाती है। ये एक माजी की दिलचस्प तस्वीर है जिसमें क्वीन एलिज़ाबेथ प्रिंस चार्मिंग के ड्रेस में है और उनकी बहन, छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरेट जो थी वो सिंड्रेला बनी हुई है। किसी शाही ख़ानदान के फंक्शन में 1941 की ये तस्वीर है जहाँ पे इन्होंने ये सिंड्रेला वाला एक्ट किया था अपनी बहन के साथ मिलके। ये फ़ोटो मीडिया में अभी हाल ही में पब्लिश की गई है चंद साल पहले, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। अपने आज तक के दौरे हुकूमत में क्वीन ने 3.5 मिलियन से ज़्यादा करस्पॉन्डेंस हैं उनका रिप्लाई किया है। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और सबसे बड़ा किसी भी हेड ऑफ स्टेट की तरफ से करस्पॉन्डेंस को रिप्लाई करने का रिकॉर्ड है, ये क्वीन की तरफ से ही है। और ये भी कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में बहुत तेज़ हैं। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको ये फ़ौरन एडॉप्ट कर लेती हैं। इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिवली प्रेजेंट हैं और बाकी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। शाही ख़ानदान के रिकॉर्ड के मुताबिक 1976 में क्वीन एलिज़ाबेथ ने बजाते खुद पहली ईमेल भेजी थी। ये वो दौर है कि जब कंप्यूटर बिल्कुल भी कॉमन नहीं था और दुनिया के चंद अफराद के पास इंटरनेट या कंप्यूटर की सहूलत मौजूद थी। अभी तक क्वीन ने अपने दौरे हुकूमत में 45,000 से ज़ायद कार्ड लिखे हैं क्रिसमस के और 9 लाख से ज़्यादा उन्होंने पुडिंग्स क्रिसमस पे तकसीम की हैं अपने स्टाफ के दरमियान। ये भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड है जो क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम आता है। अपने तवील दौरे इक़्तिदार में आज तक क्वीन एलिज़ाबेथ ने 23 शिप्स का इफ्तिताह किया है। इनमें से क्वीन एलिज़ाबेथ 2 के नाम से भी एक बरतानिया का बड़ा शिप था जो कि पैसेंजर शिप था। अभी वो रिटायर हो चुका है और उसको फिर दुबई बेस्ड बिजनेसमैन ने खरीद के इसी नाम से क्वीन एलिज़ाबेथ 2 के नाम से एक होटल बना दी है। 1953 से लेके आज तक क्वीन एलिज़ाबेथ ने 3500 से ज़्यादा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे साइन की है या उनकी तौसीक की है। ये भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी एक्ट पास नहीं हो सकता यूके की पार्लियामेंट से।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉ से अबव है क्वीन, तो बरतानिया में क्या दुनिया भर में कोई भी शख्स क्वीन एलिज़ाबेथ पे केस नहीं कर सकता क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल है। मेफेयर में जो क्वीन एलिज़ाबेथ का बर्थ प्लेस है उसको अभी एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है लेकिन पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी जा सकता है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे मलका बरतानिया की हॉबीज़ के बारे में। उनकी हॉबीज़ में हॉर्स राइडिंग सर फहरिस्त है। इसके अलावा वो पिजन रेसिंग की भी शौकीन है, हॉर्स रेसिंग की शौकीन है, फुटबॉल के भी शौकीन है। और मज़े की बात है कि फ़ुटबॉल में वो आर्सेनल की सपोर्टर हैं। इसके अलावा क्रिकेट में भी उनको इंटरेस्ट है क्योंकि क्रिकेट उनका कौमी खेल है और उन्हीं की ईजाद है। क्रिकेट में भी वो बड़ी दिलचस्पी लेती हैं। इसके अलावा दीगर मशाकिल क्या है उनके, उसके बारे में इतना नहीं मालूम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, 2002 में रिवर थेम्स में एक परेड हुई थी जिसमें मार्क किया गया था क्वीन एलिज़ाबेथ की 50 साल दौरे हुकूमत की सेलिब्रेशंस को। इसमें 2000 से ज़ायद कश्तियों ने परेड में हिस्सा लिया था और ये भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था कि इतनी बड़ी वाटर परेड की गई थी पहली दफ़ा। क्वीन की बाकी प्रॉपर्टी में एक एलिफेंट, 2 टर्टल्स, एक तेंदुआ, एक पेयर ऑफ स्लॉथ्स है जो कि उन्हें दूसरे ममालिक की तरफ से गिफ्ट दिए गए हैं और ये सब लंदन के ज़ू में मौजूद हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ये क्वीन एलिज़ाबेथ को बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हैं। डॉल्फिन्स और स्वाइन्स के अलावा ये उनकी प्रॉपर्टी में ये जानवर भी आते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ को खुफिया दौरे करने का भी बहुत शौक है। हाल ही में अभी एक वाक़या सामने आया, स्कॉटलैंड में क्वीन एलिज़ाबेथ वॉक पे निकली हुई थी प्राइवेटली खामोशी से। वहाँ पर उनको एक अमेरिकन टूरिस्ट मिला। उस अमेरिकन टूरिस्ट को उन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया और उसको वो भी नहीं पहचाना, तो वैसे ही बातों में जिसको बोलती हैं कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, मेरा घर यहाँ पे ही है। तो उस बंदे ने इससे पूछा कि आप कभी क्वीन से मिली हैं? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मिली, तुम मिले हो। तो वो बंदा हैरान हो गया। इन्होंने अपने गार्ड्स को भी इशारा कर दिया कि ना बताएं कि यही क्वीन है। इस तरह के काफ़ी वाक़यात उनके पहले भी मीडिया में आ चुके हैं कि वो ऑफ एंड ऑन ऐसे डिस्गाइज में निकल जाती है पब्लिक में और लोगों से मिलती हैं। और कहा जाता है कि मलका बरतानिया को लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। जब भी कभी परेड पे या ये सरकारी दौरे पे निकलती हैं और जब देखती हैं कि लोगों की तरफ से वालेहाना मोहब्बत की जा रही है तो ये उसका हाथ हिला के जवाब देती हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सके सिक्योरिटी खतरात ना हो तो ये जाके लोगों में घुल मिल भी जाती हैं और लोगों से हाथ भी मिलाती हैं। और सब इनके जानने वाले यही कहते हैं कि क्वीन बहुत मिलनसार हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। कई दफ़ा तो शाही प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए बगैर ग्लव्स के भी लोगों से हाथ मिला लेती हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद क्वीन की बर्थडे है, 95 ईयर्स की हो जाएंगी इंशाल्लाह वो। और फिर जून में उनकी ताजपोशी की भी सालगिरह है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में अगर आप कुछ मज़ीद मालूमात हमें देना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में इस बार अपना इजहार कर सकते हैं। को प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।